जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। जन्म पत्रिका का विश्लेषण 27 दिसंबर सन 1972 को शाम को 4 बजे मॉरिशस कंट्रीज में जिसका जन्म हुआ हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके बारे में आज हम बता रहे हैं। ऐसी ही पत्रिका का विश्लेषण आप चाहें तो अपने लिए भी आप करवा सकते हो। 27 दिसंबर सन 1972 को समय शाम को 4 बजे मॉरिशस में जिसका जन्म हुआ हो, उसके लिए कन्या राशि आती है। उम्र जो है 49 वर्ष 6 माह 13 दिन आज तक हो चुके हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन था उस दिन। हस्तस्थ नक्षत्र है, उसके स्वामी चंद्र हैं। बुधवार को जन्म हुआ है। शोभन योग है, कोलवकरण है और चांदी का पाया है। हम यहीं से विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कि कृष्ण पक्ष में जन्म होना। कृष्ण पक्ष में जिसका भी जन्म होता है उसे जीवन में कष्ट भुगतना पड़ते हैं। ये ज्योतिषाचार्य का नियम होता है कि हर चीज, चाहे कन्या राशि हो, कृष्ण पक्ष हो, तिथि हो, नक्षत्र हो, वार हो, करण हो और पाया हो, सबका वर्णन ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है। इन सबका मिलाकर के ही ज्योतिष का मतलब उस व्यक्ति का जीवन का भाग्य बताया जाता है। जैसे कि अष्टमी तिथि को जन्म हुआ है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, यानी कि अष्टमी तिथि के स्वामी जो हैं शिव जी हैं। तो तिथि के अनुसार 27/12 सन 1972 को शाम को 4 बजे जिसका भी जन्म हुआ हो, बालक या बालिका को, उसको शिव जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि अष्टमी तिथि के स्वामी शिव जी होते हैं। तो जो मनुष्य अपनी तिथि के स्वामी का भी पूजन अर्चन अपनी जिंदगी में करते रहता हो तो उसे कष्ट की प्राप्ति कम होती है। तो अष्टमी तिथि को जन्म होने की वजह से शिव जी की पूजा इनको करते रहना है, यानी कि शिव जी का रुद्र अभिषेक इनको कराते रहना है अपनी जिंदगी में। कन्या राशि है, इसका स्वामी बुध है, तो इसका मतलब हो गया बुध के देवता जो होते हैं ये गणेश जी होते हैं, बुद्धि के दाता होते हैं। तो गणेश जी की पूजा भी इनको करना है, क्योंकि राशि के जो स्वामी हैं उनका भी पूजन जिंदगी में करते रहना चाहिए। हस्तस्थ नक्षत्र है जिसका स्वामी भी चंद्र है, तो इसका मतलब हो गया यहां पे चंद्र की पूजा भी इनको करना, क्योंकि नक्षत्र के देवता की भी पूजा करना चाहिए। तो अब यहां पे हो गए तिथि के देवता, राशि के देवता और नक्षत्र के देवता और लग्न के देवता। इन चारों की पूजा जो व्यक्ति जिंदगी भर करता रहता है उसे कष्ट कम हो जाते हैं। तो हस्तस्थ नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, इसलिए उसके स्वामी चंद्र हैं, यानी कि चंद्र की पूजा करना है। यानी कि इनको संकट चतुर्थी का व्रत उपवास रखना चाहिए। तो संकट चतुर्थी का व्रत उपवास रखने से बुध भी शांत रहेगा, बुध भी अच्छे फल देगा। कन्या राशि है, राशि बुध, कन्या राशि है, उनका स्वामी बुध है। और संकट चतुर्थी का व्रत करने से चंद्रमा भी फल देगा और बुध भी फल देगा, दोनों अच्छा फल देंगे एक व्रत उपवास करने से। तो यह पूर्णिमा के हर बाद चौथे दिन चतुर्थी तिथि आती, उसे संकट चतुर्थी बोलते हैं। उसका व्रत उपवास दिन भर भूखे रह करके किया जाता है। उस दिन चंद्रमा की पूजन अर्चन अर्घ्य दे करके ही भोजन किया जाता है, एक समय केवल।
चांदी का पाया है अच्छा नहीं माना जाता है, लोहे का पाया अच्छा माना जाता है। बुधवार के दिन जन्म हुआ है, इसलिए गणेश जी की पूजा करना है इनको। वृषभ लग्न की पत्रिका है। वृषभ लग्न की पत्रिका के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य के लिए वृषभ लग्न की पत्रिका उसके स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र के लिए देवी जी की उपासना की जाती है। तो इनको दुर्गे महारानी की, दुर्गा जी की उपासना करना है। जिनका जन्म 27/12/1972 को शाम को 4 बजे हुआ है, उसका भविष्य हम बता रहे हैं मॉरिशस में, वो भी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो उन मनुष्यों को कालसर्प दोष भी पत्रिका में देखने को मिलता है। आंशिक कालसर्प दोष बोला जाता है। शनि उसके दायरे के बाहर है, यानी शनि बहुत खराब फल प्रदान करेगा। और चूंकि शनि जो है लगन में बैठा हुआ है, और कालसर्प दोष में यदि शनि जो है लगन में बैठ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो उस मनुष्य के दिमाग के ऊपर बैठा हुआ है, तो दिमाग को घुमाने का काम करेगा, नुकसान करने का काम करेगा यहां पर। तो अब इसलिए शनि की भी इनको उतारे हर शनिवार को करते रहना चाहिए पूरे जिंदगी भर, क्योंकि शनि लगन में बैठने की वजह से है इनका पारिवारिक जीवन खराब करता है। परिवार तो बनेगा परंतु परिवार में सुख नहीं मिलेगा, यानी तलाक होने की संभावना है या छोड़े जाने की संभावना है। स्त्री है तो उसे पति छोड़ सकता है या तलाक हो सकता है, पुरुष है तो उसकी स्त्री उसको छोड़ करके जा सकती है। परंतु ये जरूर है कि ये मोक्षकामी होता है। मन में एक समय के पश्चात, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, उसे अपने मन में भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है और मोक्ष के प्रति वह ध्यान रखने लगता है ना, उसको मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो वो धर्म कर्म करने लगता है अपने वृद्धावस्था में, यानी प्रौढ़ अवस्था में। ये धन की कमी नहीं होती, उतना धन आता रहता है जिनकी जरूरत होती है। उम्र बहुत लंबी होती है, शत्रुओं को नाश स्वतः इनका हो जाता है। असफल जीवन इनका रहता है, जीवन असफल रहेगा, यानी कि पति से दूर रहना, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं माना जाता है। शनि लगन में जिसका बैठ जाता है, क्योंकि शनि सप्तम भाव को देख रहा है। वृष राशि का शनि सप्तम भाव को देख रहा है, जहां पर कि वृश्चिक राशि बैठी हुई है और मंगल भी सामने बैठा है। तो शनि मंगल आमने सामने है। एक शनि जो है लगन में है और मंगल सप्तम में बैठने की वजह से मांगलिक दोष भी इस पे हो गया है। तो जिस भी जातक के मतलब शनि लगन में हो और मंगल उसके सामने बैठा हो, तो उसका पारिवारिक जीवन डिस्ट्रॉय होता है, यानी पारिवारिक जीवन खराब रहता है। उसकी स्त्री है तो उसके पति से उसकी बिल्कुल भी नहीं पटेगी, और यदि पुरुष है तो उसकी स्त्री से बिल्कुल भी नहीं पटेगी, यह निश्चित है। कष्ट जीवन में ज्यादा मिलते हैं, इसकी वजह से विशेष तौर से पारिवारिक। ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन तेल में छाया देख करके अपना तेल दान करना चाहिए। भैरव जी की उपासना करना चाहिए और सर्पों की पूजा पाठ करना चाहिए। कालसर्प दोष इस पत्रिका में है। कालसर्प दोष जो है वो है शंखचूर्ण नामक कालसर्प दोष है। और शंखचूर्ण नामक कालसर्प दोष जिसका भी होता है, उसे शिव जी का पूजन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन श्रावण के महीने में, अगस्त के महीने में साधारणतः आती है। इस नाग पंचमी पर कालसर्प दोष की विशेष पूजा होती है, वो करना चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या और सोमवती अमावस्या आती है। इन अमावस्या पर भी पितरों के निमित्त दान, पिंडदान,
तर्पण अवश्य करना चाहिए। 27/12 सन 1972 को शाम को 4 बजे मॉरीशस में जिसका भी जन्म हुआ है उसको उसके लगन चार्ट के अनुसार गुरु चांडाल योग आ रहा है और पितृदोष आ रहा है। गुरु, राहु और सूर्य ये तीनों अष्टम भाव में बैठे हैं। तो गुरु अष्टम भाव में जिसका बैठ जाता है उसके ये बोला जाता है सर्प का श्राप है उसको। और गुरु यदि राहु के साथ बैठ जाए अष्टम भाव में तो वो तो जिंदगी में बहुत सारे गलत कार्य करवाता है, यानी अलग अलग मनुष्यों के साथ में रहना। पुरुष है तो अनेक स्त्रियों के साथ में उसके शारीरिक संबंध बनना, और यदि स्त्री है तो उसके अन्य पुरुषों से शारीरिक संबंध बनते हैं जीवन में। और राहु के साथ सूर्य भी अष्टम भाव में बैठ गया तो राहु तो दूषित हो ही गया गड्ढे में गिरने की वजह से, और राहु के साथ बैठने की वजह से गुरु ज्यादा खराब हो गया और सूर्य भी खराब हो गया। तो यहां पे राहु के साथ सूर्य बैठने की वजह से पितृदोष की उत्पत्ति हो गई है और शनि लगन में बैठा है। तो जिसका भी जन्म 27/12 सन 1972 को शाम को 4 बजे हुआ है मॉरीशस में, उसे गुरु चांडाल योग भी है और पितृदोष की उत्पत्ति भी है और मंगल दोष भी है, और शनि लगन में बैठने की वजह से शनि का दोष भी हो गया। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यह पत्रिका का जो भी मालिक है, व्यक्ति है, उसके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, सुख बहुत कम है। शिव जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है। देवगण में उत्पन्न हुए इसलिए आत्मा कमजोर है। देवगण वाले मनुष्य को अपने ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू न लगे, उसके लिए हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। यानी हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ रोजाना 5 बार करना चाहिए। रोजाना 9 नाग स्तोत्र का पाठ भी इस मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि कालसर्प दोष है। राहु गड्ढे में गिरा हुआ है अष्टम भाव में, इसलिए नाग दोष भी बोलना है। नागों की पूजा करने के लिए शिव जी के पास जाना पड़ेगा, तो शिव जी की पूजा भी आपको करना ही करना है। और चूंकि पितृदोष है तो उसके लिए भी शिव जी की पूजा आपको करना है। मांगलिक दोष है, परिवार वाले स्थान पे बैठा हुआ है, मंगल और शुक्र एक साथ बैठने, और बुध भी बैठा हुआ है, तो यह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मंगल, शुक्र और बुध एक साथ बैठने की वजह से 100% चरित्रहीनता की ओर इशारा करता है। यानी यदि पुरुष है, यदि यह व्यक्ति 27/12 सन 1972 को समय 4 बजे जिसका जन्म हुआ हमारी शश में, तो वह चरित्रहीन व्यक्ति है। उसके जीवन में बहुत सारी स्त्रियां आई होगी, और यदि स्त्री है तो उसके जीवन में बहुत सारे पुरुष अवश्य आए होंगे, यह निश्चित है। और उनसे सबसे अधिकतर पुरुषों से शारीरिक संबंध बना है। तो शनि की दृष्टि मंगल पर होने से डबल मांगलिक दोष हो चुका है, तो मंगल दोष की पूजा भी जिंदगी भर करते रहना पड़ेगी। ओम क्राम क्रीम क्रोम शुभोमाय नमः, यह मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करना है। शिव जी की पूजा भी करना है। शनि दोष है उसकी पूजा करना है, राहु दोष है उसकी पूजा करना है, मंगल दोष है उसकी पूजा करना है, गुरु दोष है, सूर्य दोष है और शुक्र दोष है। यानी कि 6 ग्रह खराब है। यानी इस स्त्री या पुरुष के जिंदगी में 70% जीवन इनका खराब गुजरेगा। चूंकि गुरु, राहु और सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो यहां पे वो गुप्त रोग भी दे रहा है और गुप्त शत्रु भी दे रहा है। तो राहु ऐसे भी अदृश्य रूप से रहता है, गुरु चांडाल योग उत्पन्न कर दिया है, सूर्य के साथ बैठा है, तो यहां पे गुप्त रोग वो प्रदान कर रहा है। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, गुप्त रोग अवश्य होंगे। गुप्त रोग परेशान भी करेंगे, वो भी बुढ़ापे में परेशान करेंगे।
चंद्रमा जो है कन्या राशि का बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ये बच्चे तो उत्पन्न कर रहा है, बच्चे अवश्य उत्पन्न होंगे इसके। चूंकि शनि लगन में बैठा है, मंगल जो है सप्तम भाव में बैठा है, कन्या उत्पन्न होगी तो वह जिंदगी भर साथ देगी। परंतु यदि इसके लड़के उत्पन्न होते हैं तो लड़के जीवन भर साथ नहीं देंगे, यह निश्चित है। इनकी सेवा इनके बच्चे लोग नहीं करेंगे। यदि लड़के हैं तो, लड़कियां हैं तो जिंदगी भर साथ देगी। केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, मिथुन राशि का। केतु धन के मामले में तड़पाने का काम कर रहा है। धन की कमी रहेगी, उतना ही धन आएगा जितना इनका काम चल जाएगा। ज्यादा बचत होने की संभावना नहीं है। ज्यादा मकान, गाड़ी, घोड़े ऐसे कोई विशेष बड़े कि ये नहीं खरीद पाएंगे। धन उतना ही रहेगा जितनी आवश्यकता है। मिडिल क्लास फैमिली या और उससे भी कम रहने की संभावना ज्यादा बनती है। ज्यादा धनवान या ज्यादा बड़े आदमी ये व्यक्ति या स्त्री नहीं बन सकती। तो अल्टीमेटली इनको लक्ष्मी जी की आराधना करना है ज्यादा से ज्यादा। सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न वालों से इनको दूर रहना है, ये धोखा भी देंगे। सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न वालों से विवाह भी नहीं करना है और पार्टनरशिप भी नहीं करना है। दूसरा विवाह की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। अगर विवाह नहीं किया तो कम से कम दूसरा पुरुष, स्त्री है तो उसके जीवन में अवश्य आएगा, और पुरुष है तो उसके जीवन में दूसरी स्त्री अवश्य एक पत्नी के रूप में अवश्य रहेगी। ऐसे मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। मंगल शुक्र खराब है, जिसकी वजह से यह परिवार नहीं बसने देगा। मंगल गर्म ग्रह है, शरीर के अंदर काम उत्तेजना ज्यादा उत्पन्न करता है शुक्र के साथ होने की वजह से। तो ऐसी स्त्री या पुरुष में काम उत्तेजना भी बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री में एक कशिश होती है कि उसकी तरफ पुरुष है तो उसकी तरफ स्त्रियां स्वतः आकर्षित होती है, और स्त्री है तो पुरुष स्वतः आकर्षित होते हैं, परंतु उनका जीवन खराब होता है। उल्टे कंधे में दर्द होने की संभावना ज्यादा होती है। सूर्य, गुरु और राहु गुप्त रोग प्रदान कर रहा है। इनका जिस घर में यह व्यक्ति रहेगा, स्त्री या पुरुष, उसके घर में प्रेतों का वास अवश्य रहेगा। आसपास प्रेत अवश्य रहेंगे, या तो कब्रिस्तान रहेगा या शमशान रहेगा, या फिर ऐसा स्थान रहेगा जहां पर प्रेतों का वास होता है। इनके साथ में पिछले जन्म की अदृश्य आत्माएं जुड़ी हुई है। पिछले जन्म की 2 अदृश्य आत्माएं सर्प योनि में गई हुई है, स्त्री वाली। और चूंकि राहु सूर्य बैठने की वजह से एक पुरुष आत्मा भी इनके साथ में है, यानी 3 अदृश्य आत्माएं इनके साथ में है। यदि यह स्त्री या पुरुष पूजा पाठ या भगवान के नाम स्मरण में लग जाते हैं तो ये आत्माएं इनको अच्छी जगह ले जाने का काम करेगी। अन्यथा ये आत्माएं इनको परेशान करेगी, चरित्रहीन बना देगी, समाज में इज्जत खराब करने का काम करेगी। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इनके द्वारा कुछ मनुष्यों पर तांत्रिक क्रिया करी गई, जिसकी वजह से इनको इस जन्म में भी कष्ट की प्राप्ति होगी तंत्र के माध्यम से। क्योंकि इनका देवगण है, आत्मा कमजोर है। गुरु, राहु और सूर्य अष्टम भाव में बैठने की वजह से यह तांत्रिक इस जन्म में तंत्र सिद्धि उसके साथ में है, ऐसा बताता है। यानी पिछले जन्म में भी तंत्रिक क्रिया का काम करता था या करती थी, जिसकी वजह से गलत काम किए गए,
तांत्रिक क्रिया की वजह से गुरु के आदेश का पालन नहीं किया और उसकी वजह से पिताजी, गुरु, भाई और नौकर चाकर सबकी यह शत्रु बन गई। सबके ऊपर इन्हें तांत्रिक क्रिया की, जिसकी वजह से इस जन्म में यह पुरुष या स्त्री का घर नहीं बसेगा, क्योंकि कईयों के घर पिछले जन्म में उजाड़े हैं। क्योंकि अष्टम भाव का गुरु कोई भी हो उसको तांत्रिक बनना बताता है। और चूंकि 27/12/1972 को शाम को 4 बजे मॉरिशस में जिनको पैदा हुए हैं, लड़का या लड़की, मतलब 49 साल की उम्र है, मतलब 50वां साल चल रहा है, तो वर्तमान में तंत्र क्रिया, काली मां से विशेष प्रेम, भैरव जी से विशेष प्रेम, किसी के लिए कुछ भी कर देना तो वो काम सफल हो सकता है। तांत्रिक क्रिया में महारत हासिल होती है। और चूंकि यहां पे धनु राशि का गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, स्वयं अपनी राशि का है, इस वजह से तंत्र के मामले में जन्मजात सिद्धि ऐसे स्त्री पुरुष के साथ में है, परंतु वो राहु के साथ गुरु बैठने की वजह से वह सिद्धि दूषित हो गई। तो यदि ये व्यक्ति या ये स्त्री अपने प्रारंभिक जीवन में ही किसी गुरु के सानिध्य में चली जाती, गुरु बना लेते, तो इनकी यह सिद्धि बहुत बचपन में ही खुल चुकी होती। परंतु गुरु दोष होने की वजह से इनको गुरु भी नहीं मिला और पितृदोष होने की वजह से इनके जीवन में सुख की प्राप्ति कम रही। तो नटशल में रिजल्ट यह निकल करके आता है कि 27/12/1972 को शाम को 4 बजे मॉरिशस में जिसका जन्म हुआ है, एक छोटा सा कंट्री है मॉरिशस, यहां पे जन्म हुआ है, तो इनकी उम्र 50 साल हो चुकी है। वर्तमान में पूजा पाठ, जप तप, मंदिर की सेवा करना, देवी मां की सेवा करना, और कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आ गया तो उसकी ये ठीक करने का काम करते हैं। तो ये जो पत्रिका लिखी गई है, इस पत्रिका की 80% बातें को वो स्वीकार कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है वर्तमान अवस्था में भी। इसका अर्थ ये आ रहा है कि पिछले जन्म में इनके द्वारा जो तंत्र का कार्य किया गया और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी वजह से इस जन्म में ये कष्ट भुगत रहे हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपके पास कोई तांत्रिक सिद्धि है या तंत्र सीख रहे हो, तो विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि कृपया आप किसी के ऊपर बुरा मत करो। आप जैसा किसी के ऊपर बुरा करोगे वैसा ही फल आपको अगले जन्म में भुगतान करना ही करना है। क्योंकि जीवन में एक पुरुष हो तो उसका परिवार का मतलब पत्नी और बच्चे, यदि पत्नी नहीं होगी तो उसका जीवन अधूरा होता है। और इसी प्रकार यदि एक स्त्री है, यदि उसके जीवन में पति नहीं होता तो उसका जीवन अधूरा होता है और अधूरे से भी कम होता है। तो यह बहुत बड़ा एक भगवान की तरफ से श्राप है कि पुरुष तो है या स्त्री भी है, परंतु उसके पास अपना जीवन साथी नहीं होता है। दूसरी बात, जैसा ऐश आराम अय्याशी, बड़ा मकान, बड़ी बड़ी गाड़ें और लोग जैसे रहते हैं स्टैंडर्ड से वैसे रहना, यह भी वो रहने नहीं देता है। तो मेरे विचार से आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपके पास तंत्र की कोई सिद्धि है या तंत्र की सिद्धि लेना चाहते हो या लेने का प्रयास कर रहे हो, या पूजा पाठ करते आपके पास आप गुनिया बन जाते हो, भोपा बन जाते हो, भगत बन जाते हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि गलत काम बिल्कुल मत करना। क्योंकि यह कलयुग है, इस कलयुग में हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है और गलत काम करवाता है। तो गलत काम मत करिएगा। अपनी शक्ति को भी बोल दीजिएगा कि मैं बोलूं तो भी नहीं करना है, क्योंकि गलत काम करने का फल गलत ही निकलता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।
शिव जी की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र जप करना है, महामृत्युंजय के मंत्र जप करना है, नमामि शमीशम शिवाष्टक जप करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः जप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः जप करना है, शनि का उतारा करना है। मंगल दोष की पूजा के लिए उज्जैन इंडिया में जाकर के, मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक एक शहर है, वहां पे मंगलनाथ का मंदिर है, वहीं पर ही मंगल दोष की पूजा होती है। गुरु दोष की पूजा के लिए पीपल का वृक्ष लगाएं और पीपल की पूजा करें। राहु दोष के लिए काले तिल से हवन करें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः। सूर्य दोष के लिए सूर्य उदय हो उसके पहले उठ करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाएं, और शुक्र दोष के लिए देवी मां दुर्गा जी की उपासना करें, और चंद्रमा के लिए जो है पूर्णिमा के बाद चतुर्थी जो आती है, संकट चतुर्थी का व्रत करें, ताकि उससे बुध का भी काम हो सकता है। इस प्रकार से शुक्र, मंगल और बुध तीनों एक साथ सप्तम भाव में बैठने की वजह से ये चरित्रहीनता का प्रायश्चित कर्म करने के लिए तैयार हैं। तो चरित्रहीनता का प्रायश्चित कर्म होता है रुद्र अभिषेक कराना। अपने जीवन में जितनी ये पुरुष हैं, तो अपने जीवन में जितनी स्त्रियों के साथ में, चाहे विवाहिता स्त्री हो या कुंवारी लड़की हो, या परित्यागता स्त्री हो या विधवा स्त्री हो या छोड़ी गई स्त्री हो, किसी भी स्त्री के साथ में इनने यदि कोई शारीरिक संसर्ग किया है, तो जितनी स्त्रियों के साथ में शारीरिक संसर्ग किया, उतनी बार इनको रुद्र अभिषेक कराना है प्रायश्चित कर्म के रूप में, और उतनी लड़कियों का, गरीब कन्याओं का विवाह कराना है। तो ये प्रायश्चित कर्म इनका पूरा होता है, माफीनामा मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से यदि स्त्री है और उसके द्वारा ऐसा कोई कर्म किया गया, पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध यदि बनाया गया हो, तो उस स्त्री को भी रुद्र अभिषेक करना होगा उतनी बार, और उतने ही गरीब कन्याओं के विवाह भी इनको करना होंगे। या फिर हॉस्पिटलों में जो गरीब व्यक्ति रहते हैं, उनको गोली दवाई निःशुल्क देना होगी, परंतु ये खुद वर्तमान में इस हालत में नहीं है कि ज्यादा दान धर्म कर सकें, क्योंकि शापित जिंदगी वर्तमान में जी रहे हैं। गुरु चांडाल योग की वजह से, पितृदोष की वजह से, मंगल शुक्र की वजह से, मंगल बुध की वजह से, मंगल बुध और शुक्र की वजह से, और शनि लगन में होने की वजह से, तो जिंदगी में भगवान की शरणागत में ही इनको जाना होगा अंततः, तो ही इनको मुक्ति और मोक्ष मिल सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।